शिवधारा। जय जय शिवधारा। दुनिया में कोई कितना सफल हुआ, किस भी फील्ड फैकल्टी में कितना सक्सेस हुआ, यह कहीं तो भी उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी शक्ति पर आधारित है। वह आजकल जमाना इतना नहीं रहा कि शारीरिक शक्ति की ज्यादा आवश्यकता पड़े। जहां शरीर इसलिए स्वस्थ चाहिए, हेल्दी चाहिए कि हमें इस बॉडी से, अपने तन से बहुत काम लेना है और यही माध्यम है संसार में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए, और यही आध्यात्मिकता के लिए, रूहानियत के लिए भी जरूरी है। इस दृष्टि से शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन ज्यादा शक्ति नहीं। हाँ, ज्यादा कमजोरी भी ना हो कि आदमी चल न पाए, जल्दी थक जाए, जल्दी जल्दी बीमार हो जाए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है जब हमारे जीवन का चढ़ान का समय आ जाता है, जब 5-10 साल शादी को हो गए, 5-10 साल किसी धंधे नौकरी को शुरू किए हो गए, अभी समझ में काम आने लगा है, फिर शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। कभी घुटनों का दर्द, कभी पेट की तकलीफ, कभी आंखों की, कभी कान की, कभी त्वचा चमड़ी की, फिर डायबिटीज, फिर ब्लड प्रेशर आदि आदि। तो शारीरिक शक्ति तो आवश्यक है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जरूरी है बौद्धिक और मानसिक विवेक खुला हुआ हो, जगा हुआ हो। किस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब तक करना है, गति स्पीड क्या हो। फिर जीवन में जैसे स्पीड ब्रेकर रोड के लिए, गाड़ी की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक माने जाते, वो भी हो। जितना काम करना जरूरी, उतना आराम करना भी जरूरी है। यह बात भी ध्यान में रहे। फिर धीरे धीरे कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, या जैसे तैसे भी स्टार्ट कर देना है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी यहां तक हो गया। फिर हर समय जागृत रहना, विशेष तौर पर जो सत्संगी है, मैं तो उनको कहूंगा, जैसे एक सैनिक है, फौजी है, वो सोया हुआ है, उसको हर समय ऐसा सिखाया जाता है आप जंग के लिए तैयार हो। आधी रात को आपको उठाया जाएगा, उस समय आप ऐसा नहीं कह सकते पहले सॉक्स ढूंढूं, शूज ढूंढूं, पहले मुंह तो धोऊं, ब्रश तो करूं, गन ढूंढूं, गोलियां ले लूं, टोपी पहनूं, फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा। नहीं भैया, इतना समय आपको मिले या न मिले, दुश्मन देगा थोड़ी आपको इतना टाइम। आपको तो सोते में भी जंग के लिए तैयार रहना है। वैसे ही जो आध्यात्मिक यात्री है, विशेष तौर पर उनको सदैव हर प्रकार की परिस्थितियों को फेस करने के लिए, कितना भी आपातकाल आए, कोई भी दुखद फोन आ जाए या किस प्रकार की सेवा का अवसर मिल जाए, और गुरु की ओर से जो परीक्षाएं, फिर आध्यात्मिक यात्रा जो स्पीड से कर रहा है, उसको तो कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पता नहीं कौन सी परीक्षा सामने आएगी, वो उस समय थोड़ी समझेगा केवल कि अभी मेरे गुरु महाराज ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या रचना रची है। नहीं, उस समय करना है तो विवेक जगा हुआ हो। मानसिक तौर पर भी पहले तो ये जो सामने परिस्थिति, हालात आए हैं, या कोई बात आई है, कोई घटना घटी है, इंसिडेंस घटा है, तो ये क्या है, और फिर खुद की कसौटी पर देखना है, मैं वहां कहां खरा उतरता हूं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, मुझे अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए अभी क्या करूं, जब तक डॉक्टर के पास पहुंचूं, इसको लेके जाऊं, व्यवस्था नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है गाड़ी की, क्या करूं।
ऐसे हर प्रकार की परिस्थिति के लिए, भगवान न करे कोई कलंक लगे। कलंक तो भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था मणि चुराने का, लेकिन भगवान फिर कमजोर नहीं हुए थे। सतर्क राजा जो राजाओं की सभा में मणि लेके आए थे तो उसको बार बार दिखावे की कोशिश कर रहे थे। ठाकुर जी हंस पड़े थे। फिर कुछ दिनों के बाद उसके भाई ये मणि पहन के जंगल में शिकार करने गए तो एक शेर ने उनको मार दिया और मणि लेके गया। फिर उस शेर से एक रीछ की लड़ाई हुई, रीछ ने शेर को मार के वो मणि लेके गए और जाके वो रीछ था जामवंत, जो भगवान श्री राम के समय का था, अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दिया। इधर उसका भाई कई दिनों से जो शिकार करने के लिए गया था लौटा नहीं। भगवान श्री कृष्ण पर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये करा होगा, उनसे मणि चोराई होगी, हो सकता है मेरे भाई को मार दिया हो। फिर भगवान कृष्ण चुप करके बैठे नहीं, पता किया कहाँ गया था। वहां पहुंचे तो देखा शेर मरा पड़ा है। फिर धीरे धीरे वहां रीछ के पैर थे, जाके उसकी कुटिया तक पहुंचे और जामवंत से वो मणि वापस लाए थे। आके सतर्क राजा को दिया। उसने क्षमा मांगी और कहा था मेरी बेटी सतभामा से अगर आप विवाह करोगे तभी मैं मानूंगा आपने मुझे माफ किया है। तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा, भगवान चुप करके बैठे नहीं, उसके लिए प्रयास करा, कोशिश करी और अपने ऊपर लगा हुआ कलंक मिटा दिया। ऐसे हम सबके साथ भी हो सकता है। सहन शक्ति का ये अर्थ नहीं है कि चुप करके बैठ जाएं या केवल समय पर इंतजार नहीं करना है, समय खुद ही ठीक कर देगा, करता है, लेकिन जो अपने हाथ में वो कर्म भी जरूर करें। तो विवेक जगा हुआ हो, नींद में भी पड़ोस में कोई घटना घट जाए, परिवार में कुछ हो जाए ऐसा कम ज्यादा, कभी कभी घर में कलह क्रोध का वातावरण बन जाता है। जल्दी जल्दी कोई ऐसा मित्र भी होता है जो रूठने वाला हो, जल्दी रूठ जाता, उस समय मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ विकसित धीरे धीरे हम सबको अच्छा पढ़ने से, अच्छा सुनने से, अच्छे स्थानों पे जाने से, अच्छे लोगों से वार्तालाप करने से, उनकी संगति करने से सीखना है। फिर एक शक्ति आर्थिक भी है। आर्थिक का मतलब ज्यादा पैसा इकट्ठा पाप करके नहीं है। जितना कमाएं उसमें से, वैसे तो मान्यता अलग अलग है, जितना कमाएं 10% आप गुरु दरबार में दान करो, धर्म के नाते, भगवान के नाम पर, ऐसा कहा जाता है। फिर 20 से 40% तक थोड़ा साइड भी करो। आपकी इनकम जितनी भी है, जितना भी कमाते हो, लेकिन साइड जरूर करो। मैं तो अक्सर कहता हूं माताओं को, घर में 2 डब्बे ऐसे बनाओ जिसमें रोज पैसे डालते जाओ, खोलना नहीं। एक धर्म के लिए, जो गुरु के लिए, गुरु दरबार में दसवंत 10% दे के आओ, सेवा कार्यों में कभी गिनना नहीं, खोलना नहीं। दूसरा आपातकाल के लिए रख लो, जब आपातकाल कोई आए तो वो पैसे आपके काम आएंगे, इमरजेंसी के लिए। तो आर्थिक भी शक्ति है, फजूल खर्चे से खुद को बचाएं। पैसा इनकम बढ़ रहा है तो खर्चा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा जमाओ, एसेट्स कोई प्रॉपर्टी खरीद कर लें, तो ये भी एक शक्ति है। और साथ साथ में हमने रिलेशंस कितने बनाए हैं, आवश्यक अच्छे लोगों से जितना हो सके रिलेशन बनाएं, लेकिन उतना बनाए जितना निभा सके। हमारे अपने भी ऐसे हो सकते हैं जो फजूल के कामों में दिमाग लगाने वाले हों, उनसे ज्यादा रिश्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ता उनसे बनाएं जो जरूरी है। पुराने रिश्तों को भी छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। जिसकी संगति में जाने से शराब की लत न लग जाए, जुआ की गलत आदत न खुद में पड़ जाए, नॉनवेज खाने की न लत लग जाए। ये तो हर किसी को जागृत रहना पड़ेगा। दूसरा समय देख के जाओ, जो खुद ही क्रोधी है, गुस्सा करने वाले, हमें क्या उनसे सीखने को मिलेगा। थोड़ा जागृत रहना है।
तो अच्छे रिलेशंस बढ़ाएं। फिर ज्ञान शक्ति, धीरे धीरे आवश्यक ज्ञान जरूर बढ़ाएं। जिस भी क्षेत्र से हम लोग हैं, गृहिणी है, माता है, घर के काम वाली, तो घर के संदर्भ, घर को कैसे चलाया जाता है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, खुद की आयु जितने पद जितनों के साथ कैसे हमारी मित्रता हो, हंसने का स्वभाव हो, काम ज़्यादा सामने आ जाए तो हमारा मन घबराए नहीं। बहुत से लोग जल्दी घबरा जाते हैं, उनको काम करना जान पे आता है, ये आदतें अच्छी नहीं हैं। फिर नए व्यंजन बनाना, मधुरता हो, घर का वातावरण अच्छा बनाए रखना, छोटों में अच्छा उत्साह भरना। फिर स्टूडेंट है तो मैं पढ़ाई कैसे थोड़ी पढ़ने से ज़्यादा सीखा जाता है, ये भी सीखना है। पढ़ाई का ज्ञान तो बढ़ाना ही है, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आवश्यक भी सीखते जाएं। पुरुष लोग थोड़ा राजनीति के संदर्भ में भी जानकारी रखें, धर्म की तो जरूर जानकारी हो। मुझे आचरण में कैसे कैसे खुद में बदलाव लाना चाहिए, क्या क्या मुझ में कमियां हैं जिसको सुधारना चाहिए। रोज सत्संग कथा अपने गुरुदेव की, संतों की सुनता हूँ। आयु बढ़ती जा रही है, मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। इस समय का सदुपयोग करना है, खुद में आवश्यक बदलाव जरूर करना है। भक्ति बढ़ानी है, सेवा बढ़ानी है, सत्संग कथा से मन को जोड़ना है, ध्यान में ज्यादा बैठना है, खुद को तनाव मुक्त रहने की सीख भी मुझे चाहिए, शिक्षा चाहिए। हंसता हुआ रहूं, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, दिल में प्रसन्नता हो, दूसरों के लिए सद्भाव हो। मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ करने से दूसरों को लाभ पहुंचता है, वो मैं ज़रूर करूं। सदैव खुद को सेवा के लिए तैयार रखूं। तो ये ज्ञान आवश्यक है। मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा मेरा रिश्ता हो, पड़ोस में मेरा अच्छा रिश्ता हो, लोग अच्छी तौर पर मुझे याद करें, मान सम्मान ज़्यादा दूं कि मुझे भी मान सम्मान मिले, सम्मान भरा जीवन हो। यह ज्ञान भी एक शक्ति है, और भजन भी एक शक्ति है, आध्यात्मिकता भी एक शक्ति है, जिसके आगे प्रधानमंत्री भी फक्कड़ साधु के आगे झुकता है। आध्यात्मिकता वो शक्ति है। आध्यात्मिकता में जो सिद्ध पुरुष हुआ वो जीते जी तो अमर है, शरीर त्यागने के बाद युगों युगों तक अजर अमर है। हम में से किसी ने संत रविदास को नहीं देखा, संत कबीर को नहीं देखा, संत गोरा कुंभार को नहीं देखा, संत नामदेव महाराज को नहीं देखा, संत तुकाराम, संत तुकड़ो जी महाराज को किसी ने लगभग नहीं देखा होगा। तुकड़ो जी महाराज को देखने वाले थोड़े बहुत हो सकते हैं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को कुछ लोगों ने दर्शन करा था, कुछ लोगों को सानिध्य नहीं मिला होगा, लेकिन आज भी वो जीवित है हमारे हृदय में। उनके सेवा कार्यों में, उनके ग्रंथों के रूप में उनके विचार आज भी जीवित हैं, वो संसार में रहेंगे। आध्यात्मिक वो पावर है। आने वाले समय में भी जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होंगे, वो संतों को झुकेंगे, प्रणाम करेंगे। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कमाल है। लेकिन जो बीते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी मूर्ति के सामने कोई प्रार्थना नहीं करेगा कि आप हमारा दुख दूर करो। ये है आध्यात्मिकता का पावर। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति भी खुद में बढ़ाएं कि हम कहीं जाएं, कहते हैं कि या तो ऐसा कुछ काम करो कि आपका नाम हो जाए, या तो खुद को ऐसा बनाओ कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। तो ये है आध्यात्मिकता भी एक शक्ति है। तो ये शक्तियां बढ़ाएं। ऑनेस्टी भी एक, ईमानदारी भी शक्ति है।
हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, ऐसा जीवन जियो कि भले आपको आपके शुभ कार्य याद न हो, लेकिन इस संसार आपको युगों युगों तक याद रखे और आपकी यहाँ भी जय हो वहाँ भी जय हो। तो जीवन में शारीरिक शक्ति आवश्यक है, फिर मानसिक बौद्धिक विवेक शक्ति जरूरी है, आर्थिक भी चलो शक्ति ज़रूरी है काम चलाने के लिए, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत जगहों पर आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ज्ञान शक्ति, फिर आध्यात्मिक शक्ति और रिलेशन शक्ति, पहुंच शक्ति भी हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति सर्व ऊपर है। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।